हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, वर्ग स्क्वायर। ठीक, ये भी टॉपिक गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में मानी जाती है। ठीक, मैं किसी कंपटीशन का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में रेट करके रहता है। इसको आपको अगर ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो गुणा होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कभी कभी दो नंबर्स के गुणा होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्ग की मदद से हम जो है दो संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं जो एकदम आसपास नज़दीक की संख्याएं होती हैं। और वर्ग अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होते हैं सवाल, सिंप्लीफिकेशन के जैसे टॉपिक होती हैं उसमें भी वर्ग नामक टॉपिक से सवाल आता है। जैसे अभी आप इस साल पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक, 2021 में, तो यहाँ से भी एक नंबर आया था। तो जिस बंदे का वर्ग अच्छा रहा होगा तो तनिक भी समय नहीं होगा। मैं आपको बस 2 से 5 सेकंड के समय के बीच में आपको 1 से लेकर 100 तक की या +1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का वर्ग बता दूंगा। आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा जिसमें आप बड़े से बड़े नंबर का, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि 105 का अगर कोई वर्ग पूछे बिना देर किए बता दीजिए 110 25 होगा। भाई आप सोचिएगा कुछ अपने मन में, मैं बताऊंगा आपको कैसे हो जा रहा है। जैसे कोई आपसे पूछ ले भैया 101 का वर्ग बता दीजिए, कुछ नहीं देर लगेगी भैया एकदम। जैसे कोई बोले फटाक दिन इसको बोल दो या तो फिर तुरंत बोल दो। ठीक, या तो कोई आपसे पूछ ले भैया 108 का बता दीजिए, कोई देर मत करिएगा भैया। ऐसे नंबर के लिए तो एकदम देख लीजिए क्या हाल है। ठीक, और भी इससे नंबर नीचे भी मैं आ जाऊँगा। मान लो 56 का आपको बताना पड़ जाए, कभी भी दिक्कत मत करिएगा, एकदम 36 31 36 लिख दीजिएगा तुरंत। कभी कोई पूछे चलिए सर जी बताइए हमको 94 का 96 का, तुरंत कहिएगा 92 0 92 16 92 16 तुरंत। एक देख रहे हैं कितना समय लग रहा है। अब कोई नंबर बोल रहा है तुरंत आप बता दें। इसी तरीके से आपको टॉपिक आएगी तो वहाँ पर आप भी कर लेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना, कुछ बेसिक्स नंबर्स पहले मैं बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्ग का। पहले वर्ग आप जान लीजिए, इसके बाद मैं आपको कुछ नंबर के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, जब आपको बेसिक्स भी बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, ऐसे भी मोड़ आते हैं कि हमारी ट्रिक नहीं काम करती है, आपको बेसिक पता रहेगा तो आप कतई फेल नहीं होंगे, सवाल आपका कतई गलत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए मैं देर न करते हुए आपको मुख्य टॉपिक पे लेकर आता हूँ। जैसे हमारा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? आप क्लास 8th में आप लोग अगर पढ़े होंगे या कोई क्लास 8th का भी पढ़ रहा होगा, हमारे वीडियो को देख रहा होगा, तो उसके लिए भी बहुत ही इंस्पायरेबल ये वीडियो है, उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा कि बिल्कुल आपको कभी भूलेगा नहीं कि वर्ग क्या चीज़ होता है। ठीक, कोई भी संख्या अगर हो और उसी संख्या का एक बार पुनः उसमें फिर से क्या कर दिया जाए, गुणा। ठीक, तो जिससे जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो क्या मिलता है, गुणनफल। आप एक गुण संख्या और एक गुणज लेते हैं, जब उनका आपस में गुणा कर देते हैं तो आपको गुणनफल प्राप्त होता है। गुणा की संक्रिया में आप जानते होंगे कि 3 लोग सम्मिलित होते हैं, तो उसके आधार पर ठीक आपको जैसे वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है, वर्ग आपकी टॉपिक है, इसका परिभाषा ही होती है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का पुनः एक बार फिर से गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा बिल्कुल 0 से, आपको नहीं कुछ पता है तभी। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं संख्या 2 ले रहा हूँ। ठीक, संख्या क्या है? 2। वर्ग के कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी संख्या में उसी संख्या का, यानी संख्या क्या है? 2, उसी का उसी में, यानी 2 का फिर 2 ही में क्या कर दीजिए, गुणा। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो 4 2 का क्या हो गया? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। ठीक, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। इसे दोस्तों कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसके ऊपर घात 2 लगा के उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 2 का वर्ग तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घाते 2। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 2। 2 की घाते 2 का मतलब होता है घातांक के अनुसार किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात है तो इसका मतलब गुणा की क्रिया में कितनी बार रहेगी? 2 बार रहेगी, यानी 2 गुणे 2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आएगा? 4। ये कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे ठीक,
जैसे आपको मैं लिख देता हूँ 5, 5 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग मतलब 5 की घाते 2, ठीक। तो 5 की घाते 2 का मतलब 5 गुणे 5 बराबर कितना निकल जाएगा 25। ये हो गया वर्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक। इसके बाद में आपको वर्ग का पता चल गया। अब इसके बाद में आपको देखिए सिंपल वे में, ठीक, आप लोग को आता भी होगा, ठीक, जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, सीखने की बात है, सीखिए, नहीं जानते कोई बात नहीं है, हर कोई इंसान हर कुछ नहीं जानता है, ठीक है। हाँ, तो आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत से, 1 से लेकर सबसे पहले वर्ग की टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, बड़े बड़े नंबर्स के वर्ग निकालने हैं, तो आपको 1 से लेकर के, ठीक, 10 तक कर लीजिए या 9 तक कर लीजिए, ठीक, 10 की कोई ज़रूरत नहीं, बस 9 तक का आपको वर्ग पता होना चाहिए, ठीक। तो जानते हैं ये एक संख्या के रूप में अगर हम कहें, ये भी कॉन्सेप्ट आपको संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट है। एक अगर हमको संख्या के रूप में लिखना है तो इसके आगे हमको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग बराबर क्या होगा 0 1 होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 0 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग आपको होगा 0 4 होगा, ठीक। 3 का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग क्या होता है 0 9 होगा, ठीक। 4 का वर्ग कितना होगा आपको 16 होगा, डबल डिजिट में मिलेगा, क्या आपको कितने डिजिट में मिलेगा डबल डिजिट में। 5 का वर्ग आपको कितना मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक। 6 का वर्ग 36। अगर इसके आगे में 0 मिटा दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस इतना जानिएगा कि जब सिंगल डिजिट में मिलेगा तो उसकी आप आगे 0 लगा के डबल डिजिट में कर लीजिएगा संख्या के आधार पे, ठीक है। नहीं तो ये अंक बोले जाएंगे, अगर ऐसा है तो अंक बोले जाएंगे, इधर आगे संख्या हो गया, ठीक है। तो आपको 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 7 का आपको अच्छे दोस्तों हो जाएगा 49, 8 का आपका क्या हो जाएगा 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 9 का 81, ठीक। आप इसके साथ कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग को आता भी होगा, 9 तक का वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कंपटीशन में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक। अब मैं आपको कुछ स्पेशल नंबर का आज बताऊंगा, उसके आगे आपको नीचे ऊपर जैसे बीच में बचेंगे उनका वर्ग बताऊंगा। फिलहाल आज के टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2-3 टॉपिक से मुख्य रूप से हैं, ठीक, जिसके बीच में आपको वर्ग अगर ज्ञात करना है बड़े बड़े नंबर से। आपको आश्चर्य में थोड़ा सा होगा कैसे इतना जल्दी इतना सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के बाद वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद करना कठिन है, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट हों, 1 से लेकर 5 कॉन्सेप्ट हों या 1 से लेकर 10 कॉन्सेप्ट हों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 10 कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़े तो अमूमन मैं समझता हूँ कि आप जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं तो इतना तो दिमाग पे लोड अपने ले ही सकते हैं, ठीक, कि आपको 1 से लेकर कंटिन्यू 100 तक का वर्ग नहीं जरूरत है। आप कुछ लोग सकते हो क्या जरूरत है वर्क करने की, नहीं जरूरत है मत मानो, मत याद करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गाड़ी आ जाती कहीं कहीं फंस जाती है तो दिक्कत होने लगती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे राय है कॉन्सेप्ट कुछ याद कर लीजिए। आपको बस 1 से लेकर 10 कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट 1 से 10 नहीं, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ बताऊंगा। बीच बीच के नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट आप 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 150 तक के जाएंगे तो बिल्कुल तनिक भी समय नहीं लगेगा। आपको 2 से 5 सेकंड में बता रहा हूँ, जो बतावे के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पक्का आपको आएगा, बस सीखने की ज़रूरत है, सीखिए। जैसे मैं 2 जगह पे बताना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट आपको पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर कोई भी नंबर 51 से लेके 59 के बीच में हो, कहाँ हो 51 से लेके 59 के बीच में हो और उसका वर्ग याद करना हो, क्या याद करना हो वर्ग याद करना हो। जैसे आपको कोई पूछे 57 का वर्ग बताइए, ठीक, तो बिना देर की वो कह दीजिएगा भैया 3249 होगा, लीजिए कितना टाइम लगा, इधर किसी ने बोला इधर आपने लिख दिया, ऐसा नहीं मैंने रट डाला है, ऐसा नहीं कुछ है। मैं बड़े बड़े नंबर तक का बता दूंगा, आपको रटा उटा नहीं, कॉन्सेप्ट मुझे पता, आपको भी पता हो जाएगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछे भैया 53 का वर्ग बताइए तो तुरंत आप कहेंगे 2809 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नंबर मैंने लिखा, लिखने में आपको जितनी देर हो यार, बोलने जितनी देरी आपको लगे उतना ही आपको समय लगे, उससे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कैसे हो जा रहा है, बस हो जा रहा है क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर और आपको बता देता हूँ, जैसे आपको कोई 59 का पूछ ले, कोई 59 बड़ा 59 वाला पूछ लो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 59 कौन बहुत वो नहीं तोप नहीं, देखो अब 59 का आपको चाहिए, लो 3481 होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो तनको देर नहीं लगेगी दोस्तों, थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, इत्मीनान से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इतना जल्दी 1 से 2 सेकंड लगा, मैंने फटाक दे लिख दिया, आप भी लिख दोगे कल, तो कॉन्सेप्ट जान जाओगे तब, ठीक। तो देखिए देर न करते आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट में मतलब ये हेडिंग आपकी रहेगी, जब कोई संख्या, जब संख्या 51 से लेके 59 के बीच हो, क्या हो बीच में हो, ठीक। तो आप करिएगा क्या, कोई भी नंबर अगर है उस संख्या का जो इकाई का अंक है, कौन सा अंक, इकाई का अंक, जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 56 में इकाई का अंक क्या है 6, बस करिएगा क्या कि 56 में इकाई का अंक क्या है 6, इस जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करिए और उसके वर्ग को पूरा दाहिने तरफ लिख दीजिए,
6 का वर्ग कितना होता है 36, आपको मैंने पहले बताया था वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरा अंक क्या दिखाई दे रहा है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 होता है ना, इसका यही वाला इकाई वाला अंक 25 में जोड़ दीजिए, आपको 25 है कितना होता है 31। भाई मैथ भी तो आपको बताया ना, कंपटीशन में बैठ रहे हो ना आप लोग, तो मैथ भी आपकी थोड़ा सा तेज होनी चाहिए, नहीं तेज है कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, सब तेज हो जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर उससे आइए, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो आपका 5 का वर्ग 25, 25 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 31। लेकिन दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलिए 58 कर लेते हैं। इकाई का अंक क्या है 8, 8 का वर्ग मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे 64, 64 हो गया। और इसका दहाई का अंक क्या है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, देर न करते उसमें 8 जोड़ दीजिए, 25 8 कितना होता है 33, लीजिए हो गया आपका। मैं समझता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। हाँ, इसके नीचे के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जब नंबर रहेगा 51, 52 और 53, तो आप ऐसे फंस जाओगे, क्योंकि क्या होगा एक का वर्ग तो भैया एक होता है, नहीं, जब एक आएगा 2 आएगा और 3 आएगा तो इसका वर्ग एक अंक में मत लिखिएगा, डबल डिजिट में लिखने। डबल डिजिट का मतलब कैसे हम करेंगे, डबल डिजिट क्या है, इधर 0 लगाया नहीं, बाएं तरफ, क्योंकि 0 असार्थक अंक होता है, जब किसी संख्या के या किसी अंक के बाएं तरफ लगता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसे एक का वर्ग हम एक होता है, अब 0 1 लेकिन तभी एक ही इसका मान होगा, ठीक है। इस आधार पे 51 का अगर आपको वर्ग करना है तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन उसके सामने क्या लगा 0, 0 1 लिखिएगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में 1 जोड़ दीजिए, इसका ये जो इकाई वाला अंक है कितना हो जाएगा 25 1 26, लीजिए हो गया आपका 51 का। 52 का वर्ग करना होगा, आप थोड़ा करके देखिए। 52 का वर्ग में क्या है आपका इकाई का अंक क्या है, तो 2 का वर्ग कितना है 4, लेकिन 4 को एक अंक में लिखना नहीं है, डबल डिजिट में, तो क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, डबल डिजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग 25, 25 में इकाई का अंक क्या है 2, 25 2 27, क्या दिक्कत है, हो गया 27 0 4 या 2700, ठीक 4, या ऐसे कर लीजिए 2704। 53 का है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, 25 5 का वर्ग 25 25 3 28, ठीक। देखिए कितना आसान है, आपको तनिक भी समय नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल आप भी सीख जाएंगे। कंसेप्ट को एक बार नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब कोई संख्या 51 से 59 के बीच में होगी, प्रॉपरली आप कर लेंगे। करना क्या, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, संख्या के अगर नोट बना चाहते हैं, ठीक, तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या के, ठीक, इकाई के अंक का वर्ग करके पूरा पूरा, ठीक, दाहिने तरफ लिख देते हैं, पहले तो क्या करते हैं लिख देते हैं, फिर दहाई के अंक का वर्ग करके इकाई का अंक यहाँ पे लिखें, जोड़ देते हैं, ठीक। आपको ये लिख दीजिए, ठीक। थैंक यू।